अब हम देखेंगे अगला पीवाई का जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। 9 तक हम पहले कर चुके हैं, तो 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, इनमें सही कौन सा है। लाखामंडल सही सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, इसमें नहीं, ये ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर पूछा है लाखामंडल ये देहरादून पे स्थित है, और पांडुकेश्वर चमोली में स्थित है, गोविषाण उधमसिंह नगर काशीपुर का पुराना नाम है, और बैजनाथ बैजनाथ कहाँ स्थित है, बागेश्वर में, जबकि यहाँ दिया है पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर है डी। नहीं पूछा है ना, तो इसका सही आंसर है डी। तो अब देख लेंगे लाखामंडल देहरादून में, पांडुकेश्वर चमोली में, गोविषाण जो काशीपुर का पुराना नाम है उसको उधमसिंह नगर, और बैजनाथ बागेश्वर में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थलों में किसके नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। किससे नीले रंग के शैल चित्र, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा शैल चित्र क्या होते हैं, जो दीवारों पे चित्र बने होते हैं पत्थरों पे। तो यह आंसर क्या है, हुडोली। हुडोली कहाँ मिलता है, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में हुडोली मिलता है, जहाँ नीले रंग के शैल चित्र पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये भी देखना है कि कौन से शैल चित्र कैसे खास बने हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला 12वां क्वेश्चन है उत्तरकाशी का शक्ति त्रिशूल। उत्तरकाशी का जो शक्ति त्रिशूल है उसके 2 स्थानों पर कौन सी लिपि से, हमने अभी पिछले वीडियो में बात की थी कि लिपि क्या होती है, जिससे लिखा जाता है, और जो हम बोल रहे हैं वो भाषा होती है। तो कौन सी लिपि में लिखा गया है, उसमें 2 स्थानों पर लिखा गया है, तो शंख लिपि में लिखा गया है। तो जो ये उत्तरकाशी का शक्ति त्रिशूल है इसमें शंख लिपि से लिखा गया है, और ये प्राचीन शक्ति मंदिर की, इसको प्राचीन शक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो माँ दुर्गा का मंदिर है। किसका मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। और अगला क्वेश्चन है गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है। मलारी कहाँ है, चमोली में स्थित है, चमोली में स्थित है। तो यह किस संस्कृति से संबंधित है, आंसर है बी, महापाषाण समाधान, महापाषाणी समाधान संस्कृति से। पिछले ही वीडियो में बात की महापाषाण कालीन क्या होते हैं, तो हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो मलारी कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है चमोली में। अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये स्टेटमेंट और उसके रीजन के फॉर्म में दिया है। तो उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। और दूसरा कथन है शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। अब हमें ये देखने कैसे कि जैसे यहाँ पर हम क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि एक उत्तराखंड में शैव धर्म में सर्वाधिक उपासक है, क्योंकि शिव महापुराण में भगवान शिव के केदार क्षेत्र का स्वामी का, जहाँ स्वामी का है तो वहाँ ज़्यादा उपासक होंगे ना। तो दोनों कथन सही है, ये सी सही है कि ए सही है, और उसका कारण आर है, ये देख लिया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 2024 में उत्तराखंड में किस स्थान पे, किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हुए हैं। बेरीनाग में मिला हुआ है। तो शैल चित्र क्या होते हैं हम ये देख चुके हैं, तो अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे 2024 में पिथौरागढ़ के बैरीनाग क्षेत्र में प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है ये हम जान चुके हैं पहले ही। तो यहाँ शैल चित्र मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है पौराणिक नाम पूछा गया है। पिछले वीडियो में जो हमने देखा कि कहा ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनके, तब हमने देखा था कि सौम्यकाशी पुराण में क्या कहा गया, सौम्यकाशी, जबकि वैसे क्या कहते हैं उसको, बड़ा हाट। तो ये देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, सौम्यकाशी पौराणिक नाम, और जो वो है बाड़ाहाट वो प्राचीन नाम है उसका। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर स्थित एक प्राचीन तीर्थ है, जहाँ भगवान विश्वनाथ, और सौम्यकाशी क्यों कहते हैं वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो ये बार बार रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है, देखो केदारखंड और पुराणों में उत्तरकाशी को बाड़ाहाट कहा गया है, जबकि पुराणों में इसको सौम्यकाशी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में है। सबसे प्राचीन हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत है वो ऋग्वेद, अब इसमें ही उत्तराखंड का उल्लेख मिल जाता है, तो सबसे प्राचीन यही है। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। और क्या कहा गया है, उत्तराखंड का पहला संदर्भ ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इसको देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। और ये देखने इसका जो वो दिया गया है कि पुराणों महाभारत और इनमें भी मिलता है, जब यहाँ क्या कहा गया है, पुण्य भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र का विषय में सूचना देता है। कौन सा स्रोत देता है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड के दोनों केदारखंड और मानसखंड दोनों का देता है, तो ये केदारखंड देता है। महाभारत के वन पर्व में भी देता है, वायु पुराण में भी देता है, तो तीनों सही हैं, तो उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, अभी
गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं स्कंद पुराण का, केदारखंड, महाभारत का वन पर्व, वायु पुराण सभी देते हैं। जबकि वैदिक काल में जो वेद हैं उनमें इसको हेमवत कहा गया है। जबकि महाभारत में उत्तर कुरु पूरे उत्तराखंड के लिए उपयोग हुआ है, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए। पुराणों में केदारखंड कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लोहाघाट का किला किसने बनाया? लोहाघाट जो चंपावत में, वो किला किसने बनाया? ये बाणासुर ने बनाया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लोहाघाट का किला बाणासुर ने बनाया है। उत्तराखंड राज्य के चंपावत में स्थित है, जहाँ चंदू की वो भी थी राजधानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत में उत्तराखंड को क्या कहा गया? अभी हमने ऊपर देखा क्वेश्चन, कहा ना कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं यहाँ, क्योंकि एक सेट क्वेश्चन तो उतने ही होंगे, अब पेपर बार बार हो रहे हैं तो रिपीट होते रहेंगे। अब महाभारत में उत्तराखंड को क्या कहा गया? उत्तर कुरु। अब इसका हम वो देखेंगे, इसको भी आपको पढ़ना है कि क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरु, उत्तर मतलब नॉर्थ और कुरु मतलब कौरवों का होता है, वैसे कुरु कहते हैं, कहा जाता है। और उपनिषदों में इसको उत्तर पंचल कहा गया है, जबकि वाल्मीकि द्वारा इसको उत्तर कौशल के रूप में संदर्भित किया गया है। जबकि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, अभी ऊपर ही देखा था हमने। मोरध्वज प्रसिद्ध है, मोरध्वज क्यों प्रसिद्ध है? कहाँ है? कोटद्वार के वहाँ पे, नज़दीक पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार के वहाँ पे। तो ये एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ क्या मिलता है? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ। अवशेष जो जैसे क्या है? पकी हुई ईंट हैं, मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ, मन के ताम्र चूड़ियाँ। मोरध्वज दुर्ग के पास बौद्ध स्तूप भी प्राप्त होता है। बौद्ध स्तूप से बौद्ध मृण मूर्तियाँ, जो मूर्तियाँ होती हैं वो प्राप्त हुई। हेनसांग ने इसको मौर्यों का मयूर नगर मोरध्वज के रूप में, हेनसांग ने जो मौर्यों का मयूर नगर था उसको मोरध्वज के रूप में ही पहचान। जबकि अब यहाँ पे देखो मयूर नगर है, जबकि हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? मयूरपुर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर नगर है। मौर्य का मयूर नगर मोरध्वज है, किसके अनुसार? हेनसांग का। किसी में ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते कि किसने मोरध्वज को मयूर नगर कहा, या मयूर नगर किसके रूप में कहा जाता है? तो अगर मयूरपुर पूछेंगे हरिद्वार और मयूर नगर पूछेंगे तो मोरध्वज। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता है मानसखंड के रूप में। ये देख लिया है हमने पहले ही। देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो चुका है। प्राचीन समय में निम्न में कुब्जा किसको कहा जाए? ऋषिकेश को कहा जाता है। ऋषिकेश को और क्या कहा जाता है? ऋषिकेश को वीरभद्र भी कहा जाता है। वहाँ वो मिली है ना, क्या सोने की सिक्के मिले हैं। तो ऋषिकेश कहाँ है? देहरादून जिले के अंतर्गत। इसको गेटवे टू गढ़वाल हिमालय कहा गया है। गढ़वाल हिमालय, जबकि गढ़वाल का द्वार किसको कहते हैं? गढ़वाल का द्वार कोटद्वार को कहते हैं, क्योंकि वहाँ प्राचीन का जो पहला वो रेलवे स्टेशन था, रेलवे टर्मिनल अंग्रेजों ने बनाया था 1880 में, वो कोटद्वार में बनाया गया है। तो गढ़वाल का द्वार तो उसको कहते हैं। जबकि गेटवे टू गढ़वाल हिमालय, क्योंकि गढ़वाल हिमालय क्यों है? यहाँ तक ऋषिकेश तक एक मैदानी भाग आता है, जबकि यहाँ से एक्चुअल जो वास्तविक पहाड़ी क्षेत्र शुरू होता है यहीं से शुरू होता है। तो इसको गेटवे टू गढ़वाल हिमालय किसे कहते हैं? ऋषिकेश को कहा जाता है। जबकि गढ़वाल का द्वार किसको कहा जाता है? वो कोटद्वार को। ये ध्यान रखना। पुरातात्विक स्थल, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी पे स्थित? मोरध्वज, अभी ऊपर पढ़ा है। मोरध्वज क्यों प्रसिद्ध है ये हमने देख लिया है। मोरध्वज कोटद्वार के वहाँ पे। और मोरध्वज कोटद्वार का BS लिखी में दिया गया है कि मोरध्वज ही कोटद्वार का पुराना नाम भी है। वैदिक कालीन उत्तराखंड में जन का शासन था। किन जन का शासन था? जन क्या होते हैं? एक जो राज करते हैं उनको जन कहा जाता है। तो किसका? त्रिस्तु, डी आंसर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है। वैदिक काल में उत्तराखंड पर त्रिशु जन का शासन था। जैसे वैदिक काल में राजा को गोपति कहा जाता है। क्यों कहा जाता था गोपति? क्योंकि वैदिक काल में ऐसे उद्योग धंधे तो थे नहीं कि बड़े बड़े उद्योग लगे हों वहाँ से रुपये कमाए। तब सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु क्या थी? गाय थी। जिसके पास जितनी अधिक गायें होंगी वो उतना अधिक धनी होगा। यहाँ पे देखो राजा को भी गोपति कहा गया, गायों का पति। रक्षा बस गायों की ही करनी है उस टाइम पर, और तो कुछ था नहीं ऐसा कि जैसे रुपया पैसा धातु हाथु उनकी रक्षा करें। उस टाइम सबसे मेन गाय थी, तो गौपति ही कहा गया है, गायों का राजा। इसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी, क्योंकि सबसे धन उस टाइम पर मवेशी ही थे। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्यार किस नदी की? पहले देख चुके हैं, सुयाल नदी अल्मोड़ा में।
अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों का खोज किसने की? उत्तराखंड की शैली के चित्र तो पहले से, लेकिन इनको सबसे पहले खोज क्यों कहते हैं कि प्रकाश में कौन लाया? जैसे भारत की खोज कहते हैं ना, उसने की वास्को डी गामा ने, जबकि उसने भारत भारत तो पहले से ही था, लेकिन उसने समुद्री मार्ग से खोज की, दुनिया की नज़रों में लाया। वैसे ही उत्तराखंड की शैली पहले से थी चित्रों की, उसको नज़रों में कौन लाया? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। एक कैसे लाए बैरिस्टर मुकुंदीलाल? कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदीलाल का जन्म गढ़वाल में हुआ। ये उत्तराखंड के चमोली के वो थे। ये मोलाराम की जो वो थे चित्र, उसको इनने किसके द्वारा? गढ़वाल पेंटिंग्स के द्वारा दुनिया के सामने, भारत सरकार के प्रकाशन में गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, और इन्होंने ही मोलाराम स्कूल ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी की। तो ये दुनिया की नज़रों में लाया, इसलिए उसकी खोज की कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो ये गलत है स्टार्टिंग के लिए। तालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित है। अशोक का काल शब्द, ये हम देख चुके हैं पहले भी। ब्राह्मी, ये देखो पहले भी हमने पढ़ा था कि ब्राह्मी क्या होती है? लिपि, और इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी, ये पहले देख चुके। अब यहाँ पर कभी पूछ सकता है जीएस वाले में कि अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी लिपियाँ वो थी? भाषाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन लिपि होती है 4 लिपियाँ: ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक। अरामाइक और ग्रीक किस ओर? अफगानिस्तान की ओर लगाए गए हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी, किस ग्रंथ ने बताया? महाभारत। महाभारत में क्या कहा गया है उत्तराखंड को? वन पर्व में उल्लेख है, और इसमें वेद व्यास जी ने क्या कहा है? सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी। तो आप पीआई को देखें, कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये आप खुद से इनको बार बार पढ़ें।